हालेलुया। मसीह अभिवादन, जय मसीह की आप सबों को जहाँ से भी आप सुन रहे हैं। मेरे प्रियो, आज मैंने शीर्षक दिए हैं प्रार्थना विजय देता है। सर्वप्रथम तो हमें जानना होगा कि प्रार्थना क्या है। मेरे प्रियो, विश्वासियों का जीवन में प्रार्थना क्यों आवश्यकता पड़ती है? दो सवाल से मैं आज शुरू करने चाह रहा हूं। प्रार्थना क्या है और हम विश्वासी के जीवन में प्रार्थना की जरूरत क्यों पड़ती है? मेरे प्रियो, प्रार्थना विश्वासियों का वह कार्य है जिसके द्वारा हम परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं। प्रार्थना में या प्रार्थनाओं के द्वारा हम परमेश्वर की आराधना व प्रशंसा कर सकते हैं, उसे धन्यवाद देते हैं प्रार्थनाओं के द्वारा, तथा उसके समक्ष अपने पापों को मान लेते हैं और उन्हें क्षमा करने के लिए निवेदन करते हैं। मेरे प्रियो, यही है प्रार्थना। एक विश्वासियों का जीवन में ये बहुत महत्वपूर्ण है। आइए मेरे साथ खोलें नहम्याह की पुस्तक 9वां अध्याय। यदि आपको मिला तो आप पढ़ सकते हैं। नहम्याह 9वां अध्याय और वचन 6। यहाँ क्या लिखता? तू ही अकेला यहोवा है, स्वर्ग वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग और उसके सब गण और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है और समुद्र और जो कुछ उसमें है, सबों को तू ही ने बनाया और सबों की रक्षा तू ही करता है, और स्वर्ग की समस्त सेना तुझी को दंडवत करती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम लोग ने आराधना खत्म किए, प्रार्थना कर चुके हैं और अभी परमेश्वर का वचन हम लोग पढ़ रहे हैं। यहां बोलता परमेश्वर तू ही है, सब कुछ तूने बनाया है, तेरे सिवाय हम कुछ भी नहीं है बोलते हुए हम लोग यहां पछताव करते हैं। मेरे प्रियो, प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर के साथ हम लोग पछतावी हृदय लेके आते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता पछतावी हृदय प्रभु के लिए आवश्यकता है। मीन्स पछताव करते हुए प्रभु के पास आएंगे तो टूटे हुए हृदय को प्रभु चाहता है। मेरे प्रियो, देखे तो लूका रचित सुसमाचार 18वां अध्याय, नए नियम में सुसमाचार की लूका 18वां अध्याय 10 से 14 तक यदि आप पढ़ेंगे तो वहां आप पाते हैं। यहाँ क्या लिखता सुने, हम पढ़ रहे हैं। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेरा करने वाला, अन्यायी और बेविचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाला के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी तुझे देता हूं। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाह, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम प्रार्थनाओं के द्वारा आत्माओं की बातों पर ध्यान लगाते हैं और स्वयं को नम्र और असहाय समझकर परमेश्वर के साथ भरोसा रखते हैं। यही है प्रार्थना। मेरे प्रियो, आप समझ लिए, हम अपने आप को प्रार्थनाओं के द्वारा नम्र, अपना पापों को पछताव करते हुए, अपने आप ने किए हुए पापों को मानते हुए, परमेश्वर के साथ अपने आप को नम्र करते हुए, असहाय समझकर परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। एक छोटा बच्चा अपने माँ के ऊपर जैसे भरोसा करता है ना, वैसे हम लोग भरोसा करते हैं और जो भी कहते हैं वही समय, वही है प्रार्थना। मेरे प्रियो,
पुराने नियम में निर्गमन की पुस्तक यदि आप 17वां अध्याय को पढ़ेंगे, निर्गमन की पुस्तक 17वां अध्याय, यदि आप पुराना नियम में निर्गमन की पुस्तक 17वां अध्याय पढ़ लेंगे, 17 अध्याय का भी 8 पद से यदि आप पढ़ देंगे तो यहां बोलता, हम पढ़ने चाह रहा हूं मेरे प्रियो। तब अमालेकी आकर रपीदीम में इस्राएलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट लें और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा, हारून और हूर पहाड़ की वो चोटी पर चढ़ गए। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रखता था तब तक तो इजरायली प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता था तब अमालेकी प्रबल होता था। पर जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया, और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे, और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरणार्थ इस बात को पुस्तक में लिख ले, और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमालेकियों का स्मरण भी पूरी रीति से मिटा डालूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं क्यों इन पदों को आज आपके सामने पढ़ के सुना रहा हूं? क्योंकि यहाँ हम लोग जानते हैं कि पवित्र हाथ उठाकर प्रार्थना सहित धन्यवाद दिया हुआ बातों को हम लोग जानते हैं। आप जानते हैं, जब पवित्र हाथों को उठा लेते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए, मैं प्रभु तुझ पर सरेंडर हूं, मैं अपने आप को तुझे सौंप देता हूं और तू मेरा जीवन को अपना महिमा ले बोल के हम लोग करते हैं, अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। यहाँ हम लोग पाते हैं जब मूसा परमेश्वर का लाठी लेते हुए ऊपर चढ़ा और अपना हाथों को उठाया, जब तक मूसा हाथों को उठाता था अमालेकियों के ऊपर में इस्राएली लोग प्रबल होते थे, लेकिन जब मूसा का हाथ गिर जाता था थक के, तो अमालेकी या शत्रु लोग विजय होते थे। मेरे प्रियो, इसका मतलब आप पर मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद देते रहेंगे तो आप पर मेरा जीवन में हर एक प्रकार का चीजों से हम लोग विजय हो सकते हैं। मेरे प्रियो, जब जब मूसा हाथ उठाता था इजरायली विजय होते थे, जब जब मूसा का हाथ थक जाता था, गिर जाते थे नीचे, इजरायली हार जाते। इसका मतलब आज भी वैसे ही होता है। आप पर हम जब प्रभु में आके अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, प्रभु मैं अपने आप को तुझे सौंप देता हूं, तब तो आप पर मैं विजय प्राप्त कर सकता हूं। मेरे प्रियो, क्योंकि हाथ उठाने का मतलब सरेंडर करना है। प्रभु मैं अपने आप में कुछ भी नहीं हूं, मेरे पास जो है वो तेरे कारण है, और मैं जो हूं तेरे कारण हूं बोल के हम लोग सरेंडर करते हैं। आपका विजय, आप विजय होने के लिए क्या करना पसंद करते हैं? मेरे प्रिय, आपको कोई चीजों से विजय पाना है, क्या करने चाहते हैं आप? क्या परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि कुड़कुड़ाते हैं? आपके ऊपर में मेरे प्रियो, क्योंकि कई बार हम लोग बोलते हैं ना मंडली में, आप लोगों को भी हम लोग बोलते हैं, आइए हम लोग सब खड़े रहें और प्रभु के लिए अपना हाथों को उठाते हुए इसकी स्तुति करें। मेरे प्रियो, हम लोग रात भर या कोई चीजों में हम लोग का मौन, हाथ गंदे होता, गंदे का मतलब प्रभु का इच्छा के अनुसार नहीं होता, हमारा हाथ पवित्र नहीं रहते, तभी हम लोग उठा लेते हैं। और मालूम है, हमको लगता है ना, कई बार आप पर मेरा प्रार्थना सुनवाई नहीं होता, कई साल एक ही विषय के लिए हम लोग को प्रार्थना करना पड़ता। कारण क्या है? क्यों? क्योंकि आप पर मेरा दिल, आप पर मेरा हाथ शुद्ध नहीं होने के कारण तो नहीं है। आप जानते हैं ट्रांसमीटर में जब करंट शॉर्ट होता, पूरा आग लगता, घर में फ्रिज, टीवी सारा चीज जल जाता है।
वैसे प्रभु के सामने जब हम लोग अपवित्र हाथों को उठाते हुए प्रार्थना करते हैं, सट सकिट लगता है मेरे प्रियो। हम लोग का प्रार्थना नहीं सुनवाई होता है। इसलिए पहला प्रार्थना द्वारा पश्चाताप करना होगा, पश्चाताप के द्वारा ही प्रभु के साथ आना होगा मेरे प्रियो। सही पश्चाताप वही है प्रार्थना। क्योंकि आपको मैं फिर एक सवाल पूछता हूँ, क्यों विश्वासियों का प्रार्थना सुनाई नहीं होता? क्योंकि हम बता चुके हैं अपवित्रता प्रभु को नहीं चाहते हैं। क्योंकि प्रभु बोलता बी होली हाउ आई एम होली, जैसे पवित्र हूं वही तू भी पवित्र रह बोलता। मेरे प्रियो, पश्चाताप नहीं करने के कारण हम हार जाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आप और मैं प्रार्थना करेंगे, आप और मुझे यह विश्वास होना चाहिए मेरा प्रार्थना प्रभु सुनवाई करता है। मेरे प्रियो, कल आज और सदा सर्वदा एक समान रहने वाला प्रभु वही परमेश्वर मूसा के साथ था, वही परमेश्वर दाऊद के साथ, अब्राहम के साथ था, वही परमेश्वर आप और मुझे संदेश सुनाने वाला अगुवाओं के साथ था, और आज वो परमेश्वर आप और मेरे साथ है। तब प्रभु बोलता जो कुछ मैंने किया उससे बढ़कर तुम लोग करोगे। मेरे प्रियो, आप और मेरा जीवन प्रभुमय जीवन होना चाहिए, प्रभु में समर्पित जीवन होना चाहिए। और जब आप और हम प्रभु में समर्पित जीवन कर लेते हैं ना, प्रभु आप और मेरे जीवन से बहुत बड़ा कार्य करने चाहता है। इसलिए आज मैं आपको उत्साहित करने चाहता हूं मेरे प्रियो, आइए हम लोग एक साथ मिलकर प्रार्थना करें। पहला नंबर तो प्रार्थना बहुत जरूरी है आप और मेरे जीवन में। प्रार्थना कैसे करना? पहला पश्चाताप करते हुए प्रभु के सामने आना होगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस समय के लिए, आज के वचन के लिए प्रभु, जो वचन तूने हम लोग के जीवन में रखा है। जहां से भी जो भी सुन रहे हैं प्रभु, उन लोग का जो भी समस्या क्यों ना हो सके रोग रूपी सैया में वो लोग पड़े हुए होंगे, यीशु के नाम में छू और चंगाई कर। जो भी वचन को सुन रहे प्रभु, उसको चंगाई कर दे। वैसे कर्जा रूपी श्राप रूपी कर्जा में पड़े हुए हैं, यीशु के नाम में छुटकारा दे दे प्रभु। हो सके प्रभु, ओ प्रभु, मृत्यु रूपी श्राप में पड़े, यीशु के नाम में जीवन की आत्मा दे दे। हो सके डिप्रेशन रूपी आत्मा में चले गए, यीशु के नाम चंगाई कर दे प्रभु। बहुत सारी संसारी बातों से दबे हुए, खींचे हुए और प्रभु चिंतित है, तो यीशु के नाम में छुटकारा दे प्रभु। सही पश्चाताप का हृदय उन लोगों को दे दे, क्योंकि तेरा वचन कहता मैं मांस के पत्थरों का हृदय हटा के मांस के हृदय देता हूं। प्रभु तू अनुग्रह कर, जो भी जहां से भी सुन रहा है आज से उसको प्रार्थना का जीवन जीने के लिए तू मदद कर प्रभु। क्योंकि तू बोलता हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। इसका मतलब प्रभु, स्वर्ग का पिता पवित्र है और उसका राज्य आवे बोल के हम लोग बोलते हैं प्रभु तेरा राज्य यहाँ आए। इसका मतलब मेरे जीवन में आए, मेरा परिवार में आए। जो भी आज मैसेज सुन रहे प्रभु, उनका जीवन में, उनका परिवार में आए। तेरी शांति अहम क्षमता उन लोगों के जीवन में आए। महिमा तू ले, यीशु का नाम में, आमेन। धन्यवाद मेरे प्रियो, जहां से भी आप सुन रहे हैं मेरे साथ प्रार्थना सहभागी बने। आप सबको प्रभु बहुत ऐसा आशीष दे। जय मसीह।